साथियों, आज हम रस की रीत का अध्ययन करेंगे। रस, जिसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने साहित्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा को परिभाषित किया था। उन्होंने रस की परिभाषा को परिभाषित करते हुए बताया था कि जब भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का आपस में संयोग होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। दूसरे रूप में यदि हम कहें किसी काव्य या साहित्य कि किसी भी विधा को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। इस प्रकार रस का शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद। एक दूसरे आचार्य विश्वनाथ जी ने भी अपने साहित्यिक ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस को काव्य का आधार माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले आचार्य भरत मुनि को रस की परिभाषा को परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से रस को परिभाषित किया। उन्होंने रस के बारे में किन्हीं ने इनकी संख्या 9 बताई, किसी ने 10 तो किसी ने 11, लेकिन जो अधिकतर जो मत है वो 9 रसों पर ही सहमत हुए हैं। इसलिए रस को नवरस भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में जो मुख्य 9 रस होते हैं उसमें श्रृंगार रस सबसे प्रधान होता है, इसलिए इसको रसराज भी कहा जाता है। मुख्य रूप से 9 रस होते हैं, वो मैं भी नामांकित कर रहा हूं। जैसे पहले तौर पे श्रृंगार रस, दूसरा शांत रस, फिर हास्य रस, फिर करुण रस, फिर रौद्र रस, फिर विभत्स रस, फिर अद्भुत रस, उसके बाद जैसे भक्ति रस, वात्सल्य रस। इस प्रकार ये 9 रस होते हैं। भक्ति रस और जो वात्सल्य रस होता है ये मुख्य 9 रसों में इनकी गिनती नहीं की जाती है, ये इसके उपभेद माने जाते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव काम और रति होता है। शांत रस का स्थायी भाव सम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास और खुशी होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक और दुख होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और गुस्सा होता है। जबकि विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो घृणा या गलानी होता है। भक्ति रस का भाव जो है इष्ट देव के प्रति भक्ति भावना, इष्ट देव के प्रति भक्ति भावना होता है। वात्सल्य रस, जो वात्सल्य रस होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल होता है। अब हम प्रत्येक रस को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस, जैसे कि आचार्य भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में बताया था कि जब भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का मिलन होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जब भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से मन में स्थायी भाव काम या रति की उत्पत्ति होती है, तब श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका का मिलन होता है, जबकि वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका की जुदाई होती है। उसके बाद आता है शांत रस। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको पहली परिभाषा में बताया कि जब भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से मन में स्थायी भाव काम या रति की उत्पत्ति होती है, तब श्रृंगार रस होता है। इसी प्रकार हम 9 के 9 रसों की परिभाषा को एक ही उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शांत रस, जब भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से मन में स्थायी भाव सम या निर्वेद या वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वहां शांत रस होता है। उसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास या खुशी होता है।
जब मन में भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में हास्य या खुशी की स्थिति उत्पन्न होती है तब हास्य रस होता है। उसी प्रकार करुण रस, जब भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में शोक या दुख के भाव जागृत होते हैं तो वहां करुण रस होता है। रौद्र रस, रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा होता है। इसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो जब भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में क्रोध या गुस्सा के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां रौद्र रस होता है। इसी प्रकार विभक्त रस, जब भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में घृणा या ग्लानि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां विभक्त रस होता है। इसी प्रकार अद्भुत रस, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव आश्चर्य या अनोखा होता है। जब मन में भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां अद्भुत रस होता है। इसी प्रकार भक्ति रस होता है, जब मन में अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति भावना के भाव उत्पन्न होते हैं तब जो है भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जो साहित्य शास्त्र है इसमें 9 रस होते हैं, इसलिए इनको 9 रस भी कहा जाता है। अब बात आती है रस के अंग। रस के मुख्य तौर पर 4 अंग होते हैं। देख रहे थे कि रस 9 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से भयानक रस, जब मन में भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में स्थायी भाव, भय या डर की स्थिति उत्पन्न होती है तब भयानक रस होता है। उसी प्रकार वीर रस, वीर जिसका स्थायी भाव उत्साह या जोश होता है, जब मन में भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से मन में उत्साह और जोश के भाव उत्पन्न होते हैं वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। यह पूरी यूनिट जो है आपके पाठ्यक्रम में 4 अंक की आती है और पेपर में इस जो मैंने ये तालिका बनाई ये 2 अंक की आती है। अब रस के अंग, जिसको रस के अव्यय भी कहा जाता है, इसके 4 भेद होते हैं, भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। जब ये चारों भाव आपस में मिलते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाव की, जिनको स्थायी भाव भी कहा जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुप्त अवस्था में होते हैं। जैसा व्यक्ति देखता है, अनुभव करता है, सोचता है, जैसे उसके सामने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तब ये इस प्रकार के भाव जागृत होते हैं। ये सुप्त अवस्था में होते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिए हैं। उसके बाद आता है विभाव। नाम से स्पष्ट है वी प्लस भाव। वी का मतलब होता है विशेष, भाव का मतलब भाव, विचार। तो ऐसे भाव जो मन में विशेष भाव लिए होते हैं उनको विभाव बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। उसके बाद आता है अनुभव। भाव, विभाव और के पीछे चलने वाले जो भाव होते हैं उनको अनुभव बोलते हैं। जैसे अनु प्लस भाव, अनु का मतलब होता है पीछे, किसके पीछे, भाव और विभाव के पीछे पीछे चलने वाले भाव अनुभव कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। उसके बाद संचारी भाव, जिसको वयाभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये वो भाव होते हैं जो मन में कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते, ये विचरण करते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। धन्यवाद।